आवाज का निर्भीक प्रहरी अनुशासित वाणी। अनुशासित वाणी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से हमारे स्टूडियो में आए हुए राजकुमार आसवानी से साक्षात्कार करवा रहे हैं। यह एक ऐसा विख्यात नाम है जो कम उम्र में भी इन्होंने आज अपनी लेखनी से अपना परचम फहराया है। अनेक हमने इनके न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखे हैं जो मार्मिक है और दिशा ज्ञान देते हैं और जनता की जागरूकता के ये लेख लिखते हैं। तो आइए आज हम इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार राजकुमार जी। सर, हमने आपके अनेक लेख देखे हैं, उसमें आप बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ लिखते हो, और चाहे वो मेडिकल के बारे में हो, चाहे कोई पब्लिक का आम मुद्दा हो। तो मैं जहाँ तक आपके टच में आया हूँ, मैंने देखा है कि आप छोटे बड़े बिजनेसमैन भी हो, ग्लास का काम करते हो। तो सर, ये काम करते करते आपको अचानक ये प्रेरणा लेखनी की कैसे मिली आपको सर? मैं सबसे पहले तो बताता हूँ, मुझे ज्वलंत मुद्दा होता है उस पर लिखने का काफ़ी शौक़ है। हाँ जी। फिर मैं इसके बाद अध्यात्म पे आता हूँ जी। तो मैंने अध्यात्म पे लिखना शुरू किया। बिल्कुल सर। मैंने हमारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग जी बिल्कुल, तो उनसे मैंने सन 1994 में दीक्षा ली। जी। तो उसके बाद मैं कभी सीरियसली हुआ नहीं, दीक्षा ली और मैंने कहा जीवन में जैसे लोग कार्य करते हैं वैसे करता रहा। मैंने नाम जब ध्यान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जी। पर मैं यूँ कह सकता हूँ ये बीमारी मेरे लिए भाग्यशाली रही। सन 2000 आते आते परिस्थितियाँ विपरीत होती गई। मुझे यह कारण भय लगने लगा, घबराहट होने लगी। डॉक्टरों को दिखाया, बीकानेर में RP अग्रवाल और ये साइकेट्रिस्ट को के वर्मा, कोई समझ नहीं आया। फिर जयपुर में प्रदीप शर्मा जी, उनको दिखाया। उन्होंने कहा आपको पैनिक डिसऑर्डर और एगोराफोबिया है। जी। तो एगोराफोबिया मतलब फियर ऑफ क्राउड भी होता है, तो जिसमें भीड़ में जाने से मैं बचता था। फिर उन्होंने दवाई दे दी मेरे को। एक्चुअली सर, हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आपकी लैंग्वेज एक बहुत साइंटिफिक है, लेकिन इसको नॉर्मल भाषा में इसको इस बीमारी को क्या बोलेंगे? जैसे पहले डिप्रेशन होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे उसका बड़ा रूप होता है, वो पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है। जी। पैनिक डिसऑर्डर का अटैक ऐसा होता है कुछ मिनट के लिए, तब यूँ लगता है जैसे मृत्यु से साक्षात्कार होने वाला है। जी। वो डॉक्टर्स खुद भी कहते हैं उस समय अगर यूँ लगता है बस शरीर से प्राण निकलने वाले हैं। जी। तो इस पर प्रदीप शर्मा को दिखाया। उन्होंने सन 2000 अगस्त की बात है, उन्होंने सेरलिफ्ट 100 mg, पेट्रिल 0.5 mg प्रिस्क्राइब की टैबलेट। जी। तो 1 महीने ली मैंने, 2 महीने। तो उसके बाद कहा इसकी डोज आधी कर दो। डोज जैसी आधी 50 mg की, सेम सिम्टम्स वापस आ गए मेरे पर। यह कारण भय लगता, पल्स बढ़ जाती थी, हार्ट बीट बढ़ जाती, इरेगुलर हो जाती थी, तो पल्स 170 तक पहुंच जाती थी। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो जैसी डोज आधी की वही सिम्टम्स आ गए। फिर मैंने कहा कब तक लूँ डॉक्टर साहब, कि ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, लाइफ टाइम भी लेनी पड़ सकती है। जी जी। फिर थोड़े दिन बाद ही मुझे हमारे कोई गुरु भाई है, उन्होंने कहा गुरुदेव का ऐसा करने से मुझे विश्वास तो नहीं हुआ। फिर मैंने कहा फ्री में मिल रहा है, करके देख लेते हैं। हमारे गुरुदेव के सबसे पहले शिष्य रामलाल जी सिया के राधेश्याम जी गॉड जी, वो जेल वेल रहते हैं। तो मैंने वहाँ जाके ध्यान करना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिर्फ 15 दिन ध्यान किया, कंटिन्यू तो बाद में रखा। 15 दिन में मैं 90% क्योर हो गया। जी, जी, ये साइंस के लिए खुला चैलेंज है। और मेडिसिन उसी टाइम बंद कर दी और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, कोई ड्रॉबैक नहीं मेडिसिन का। तो सर, क्या गुरुदेव ने कभी ऐसा कहा कि नहीं आप मेरे से जुड़ रहे हो या आध्यात्मिक कोई दीक्षा ले रहे हो, कोई मंत्र दीक्षा है, हाँ, तो आप मेडिकल की दवाएं बंद कर दो? नहीं, गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि मेडिसिन जो भी लेते हो लेते रहो, जो भी खान पान है वो वैसे ही रखो। इसका मतलब गुरुदेव मतलब मेडिकल साइंस के खिलाफ? हाँ, मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं। वो कहते हैं एडिशनल ये नाम जप करना है और ध्यान 15 मिनट, नाम जप पूरे 24 घंटे जपना है और नाम जप 15 मिनट करना है। जो उससे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है जिसको ईश्वर की पराशक्ति कहते हैं। जी। वो जागृत होकर सहस्रार में पहुंचना चाहेगी। 7 चक्रों का भेदन करते हो। शरीर में कोई भी रोग है वो क्योर हो जाता है। इवन देन चाहे कैंसर हो, चाहे एड्स हो, कोई भी जिसको साइंस लाइलाज कहता है। गुरुदेव के पास 500 से ऊपर एनबेक्सी की रिपोर्ट्स है। जी। मतलब एड्स क्योर करके दिखा जाए, जबकि साइंस इसको मानता है असाध्य रोग है। तो सर, मेरा यहाँ कहना है कि गुरुदेव के अन्य शिष्य भी गुरुदेव से जुड़े होंगे, और मूल स्थान गुरुदेव का कहाँ है जहाँ से गुरुदेव का जन्म हुआ? गुरुदेव का जन्म बीकानेर में पलाना में हुआ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। और अभी वर्तमान में गुरुदेव का आश्रम कहाँ है? गुरुदेव का जो मेन हेड ऑफिस है वो जोधपुर में है, आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र, लेरिया होटल, चौपासनी रोड पर।
तो सर हम अपने न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से हमें, क्योंकि हम पत्रकारिता लाइन में हैं, हम साक्षात्कार जो चीज़ होती है उस पर विश्वास करते हैं जी। तो आप जब जुड़े और हमें नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आज तक हम भी सुनी सुनाई बातों पे ये चिंतन करते हैं कि अमुक व्यक्ति को ये चीज़ हो रहा है, ये यौगिक मूवमेंट हो रहा है, ये सब इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या आपको भी कभी यौगिक मूवमेंट हुए और किस प्रकार के हुए? हाँ, जब शुरू में स्टार्टिंग में ध्यान किया मेरे को हल्के यौगिक मूवमेंट होने लगे, ज़्यादा नहीं हुए तो हल्के, क्योंकि जितने जो बीमारी है शरीर के अंदर उसको क्योर करने के लिए यौगिक मूवमेंट होगा। ऐसा नहीं कि सभी को होगा, जिसके कोई रोग नहीं है उसको सीधी समाधि लगेगी। उसका बेसिक पॉइंट आधार क्या है गुरुदेव का? गुरुदेव कहते हैं मतलब ईश्वर से साक्षात्कार करना, तो कुंडलिनी शक्ति। आपको एक्स्ट्रा चीज़ क्या देते हैं? नाम जब जो मंत्र देते हैं वो चेतन मंत्र है, एनलाइटेड है, प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है उस मंत्र की। हाँ। किताबों में होता है वो जड़ मंत्र होते हैं, ये गुरुदेव ने चेतन किया हुआ है। चेतन किया हुआ है। गुरुदेव पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्गुण निराकार और सगुण साकार की एक ही जीवन में सिद्धि कर ली। इसलिए पक्ष क्या है? जैसे निर्गुण निराकार गायत्री और सगुण साकार श्री कृष्ण, तो दोनों की सिद्धि हुई। हाँ, इस कारण गुरुदेव की तस्वीर से रिजल्ट मिलता है। अच्छा। किसी को भी गुरुदेव की तस्वीर रख के कह दो, चाहे दीक्षित नहीं है उसको कोई भी नाम बोलो और तस्वीर आगे चक्कर पे यहाँ पे देखना है और 15 मिनट गुरुदेव की प्रार्थना करिए, मेरे ध्यान लगा दो, उसका ध्यान लग जाएगा। ये सबसे आश्चर्य का बात है। तो गुरुदेव अभी भौतिक शरीर त्याग चुके हैं जी। हाँ। तो अभी भी क्या उस तस्वीर से, उनके नाम जब से जो आपने बताया राधा कृष्ण का चैतन्य मंत्र वो दीक्षा देते हैं, उससे अभी भी क्या रिजल्ट आ रहा है या अभी भी ऐसी? नहीं, बिल्कुल उसी वेग से, उससे कहीं ज़्यादा वेग से योग हो रहा है लोगों को। अच्छा। उससे ज़्यादा गहरा ध्यान लग रहा है अभी भी, क्योंकि गुरुदेव ने अपने जीवित रहते ही कह दिया था ये शरीर जाने का तस्वीर नहीं मरेगी, क्योंकि निर्गुण निराकार सगुण साकार की सिद्धि कर ली थी, तो इसलिए तस्वीर मेरा रिजल्ट देगी। आपके फैमिली मेंबर और कौन कौन है और किस पोस्ट पे है, जरा उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे मेरे ब्रदर है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में चीफ इंजीनियर है मुंबई में, और भवानी प्रकाश ब्रदर है वो लेक्चरर है जी, और जिया जी है वो BSNL में DGM है जी, और सिस्टर है वो तो जिया हाउसवाइफ है, और जिया जी ऑडिट में थे वो रिटायर हो चुके हैं। और आपकी फैमिली से पर्सनल? जैसे मेरी मिस। तो उसके बाद में कभी गुरुदेव ने मेडिकल साइंस का विरोध नहीं किया, ये नहीं कहा भी आप ये मत लो दवाई, उन्होंने कहा आप भी ये करते रहो, दवाई भी लेते रहो। तो हमारे गुरुदेव कभी मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं है। हमारे जज साहब ने गुरुदेव से प्रश्न किया था, गुरुदेव आप जी कुमार जी, आपके आध्यात्मिक गुरु हैं रामलाल जी सियाग, उन्होंने जैसा कि आपने प्रारंभिक अपने कुछ पहले बताया कि वो हमें मंत्र दीक्षा देते हैं, तो क्या गुरुदेव ने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को भगवान के विरुद्ध या मंदिर मस्जिद में जाने के विरुद्ध ऐसा कुछ बोला, या उनके पीछे उनका क्या लॉजिक था? नहीं, गुरुदेव ने मंदिर के लिए कभी मना नहीं किया। हाँ, ये जरूर कहा कि ईश्वर तो घट का वासी है, वो बच के कहाँ जाएगा। हाँ। तो वो गुरुदेव ने कहा मैं आपका परिचय कराने निकला हूँ, वो अंदर बैठा है, बाहर नहीं है, जिनको आप मंदिरों में पूछते हैं। अगर वो पैसों से मिलता तो अमेरिका वाले तिजोरी में कैद करके रख लेते हैं। हाँ। तो उसमें फिर क्या, जब से कोई शिष्य है गुरुदेव की दीक्षा ले लेता है उसके बाद क्या वो मंदिर नहीं जाता, या उसके बारे में क्या है विचार? नहीं, वो उसका रुझान कम हो जाता है, उसको स्वयं को ये मालूम चलने जाता है कि वो तो अंदर बैठा है, हम बाहर इतने सालों से अगरबत्ती करते थे, कभी रिजल्ट नहीं मिला इसको। मतलब ईश्वर से दोस्ती कर लो, उसको नज़दीक लिया हो। बिल्कुल। हाँ। मंदिर में भी है, लेकिन वो एक श्रद्धा का जगह है जहाँ सबको जाना चाहिए, सब जगह आते जाते, उसका गुरुदेव ने कभी विरोध नहीं किया जी। पर इसके लिए समर्थ गुरु जरूर होना चाहिए, तब ये शक्ति काम करती है जी। हाँ, इसमें वो है कि गुरु देना चाहे और शिष्य लेना चाहे, तब ये शक्ति काम करती है इसमें। तो गुरुदेव ने अभी कभी किसी प्रकार से अपने जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ हम सब मानते हैं गीता को, उसके बारे में गुरुदेव ने भगवान कृष्ण अर्जुन या इस टाइप के कई कथावाचक भी बोलते हैं, कई आध्यात्मिक गुरु भी बोलते हैं, उसके बारे में गुरुदेव ने कभी कुछ ऐसा कहा? नहीं, गुरुदेव कहते हैं कि आज जो भी TV चैनल पे आस्था संस्कार सब पे कहा जा रहा है, पीछे देखो, प्रति क्षण मौत की तरह हमारे को धक्का दिया जा रहा है, और वो कहते हैं पीछे देखो, राम ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, रहीम ने, और गुरुदेव कहते हैं प्रति क्षण मौत की तरफ धक्का दिया जा रहा है। तो इस विद्या से हम जान लेंगे कि आगे कहाँ जाए, फिर आगे पीछे देखेंगे और चलेंगे आगे तो खाई में ही गिरेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं हम जा रहे आगे हैं मृत्यु की तरफ, तो हमें उसी से साक्षात्कार करना है ईश्वर से। हाँ, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे अनुशासित वाणी न्यूज़ पोर्टल ऑफिस में आए, आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका आभार है। और आगे भी हमें आपको इसी प्रकार से हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, उसके बारे में हम अनेक
अगले कोई एपिसोड में आप हमें मिलाइए अपने अन्य गुरु भाइयों से, जिसके तहत हम इस कड़ी को, या हमारा उद्देश्य है कि इसकी सच्चाई तक जाया जाए, कि जो अब तक हम सुनते आए न्यूज़ चैनलों के या आपका जो प्रोग्राम चल रहा है आश्रम के द्वारा, कि वो आज के समय में कितना वो सही सटीक बैठ रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे दर्शकों को प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद सर। राजकुमार जी, आप इसके बारे में और भी अनेक बातें कह रहे थे, बीच में हमारा ब्रेक हुआ। अब आप बताइए नेक्स्ट कंटिन्यूटी कि अब आप इसके बारे में और हमारे दर्शकों के साथ अपने निजी जीवन के क्या अनुभव शेयर करना चाहते हैं। मैं गुरुदेव से जुड़ने के बाद मतलब सबसे पहले तो मेरे डिजीज़ की हो रही जी। वो तो सभी को ध्यान है, सभी मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स भी है जी। क्योंकि 3 बार मेरा थायराइड टेस्ट कराया गया, तीनों बार रिपोर्ट नॉर्मल थी जी। उसके बाद इस क्षेत्र में उन्नति करता गया मैं, अध्यात्म में। पहले मैं मंदिरों में ही जाता था सिर्फ, और आज सिर्फ गुरुदेव के अलावा किसी को नहीं पूछता। तो क्या गुरुदेव ने कभी मंदिर जाने के लिए किसी शिष्य को रोका? नहीं, किसी को मना नहीं किया, का ईश्वर अंदर है, वो घटघट का वासी है, वो बच के कहाँ जाएगा। और एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि गुरुदेव के ज्ञान प्रोग्राम में या उसके सत्संग में क्या केवल कोई एक ही धर्म के लोग आते थे, या अन्य धर्म के लोगों ने भी ये राधा कृष्ण की दीक्षा ली? नहीं, अन्य धर्म के लोग भी आते थे, जैसे कई मोमडन्स ने भी दीक्षा ली जी। क्योंकि जिनको कोई बीमारी होती है 90% लोग बीमारी से जुड़े थे। इस हिंदू हो चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, 90% बीमारी के कारण जुड़े थे। वो आज भी कहते हैं बीमारी तो भाग्यशाली थी हमारे लिए, वरना तो इस लाइन के आदमी नहीं थे। तो इसका मतलब गुरुदेव का जो ज्ञान है आध्यात्मिक है, वो है, इसका मतलब वसुधैव कुटुंबकम की धारणाओं को अवधारित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। राजकुमार जी, आप इसके बारे में और भी अनेक बातें कह रहे थे, बीच में हमारा ब्रेक हुआ। अब आप बताइए नेक्स्ट कंटिन्यूटी कि अब आप इसके बारे में और हमारे दर्शकों के साथ अपने निजी जीवन के क्या अनुभव शेयर करना चाहते हैं। मैं गुरुदेव से जुड़ने के बाद मतलब सबसे पहले तो मेरे डिजीज़ की हो रही जी। वो तो सभी को ध्यान है, सभी मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स भी है जी। क्योंकि 3 बार मेरा थायराइड टेस्ट कराया गया, तीनों बार रिपोर्ट नॉर्मल थी जी। उसके बाद इस क्षेत्र में उन्नति करता गया मैं, अध्यात्म में। पहले मैं मंदिरों में ही जाता था सिर्फ, और आज सिर्फ गुरुदेव के अलावा किसी को नहीं पूछता। तो क्या गुरुदेव ने कभी मंदिर जाने के लिए किसी शिष्य को रोका? नहीं, किसी को मना नहीं किया, का ईश्वर अंदर है, वो घटघट का वासी है, वो बच के कहाँ जाएगा। और एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि गुरुदेव के ज्ञान प्रोग्राम में या उसके सत्संग में क्या केवल कोई एक ही धर्म के लोग आते थे, या अन्य धर्म के लोगों ने भी ये राधा कृष्ण की दीक्षा ली? नहीं, अन्य धर्म के लोग भी आते थे, जैसे कई मोमडन्स ने भी दीक्षा ली जी। क्योंकि जिनको कोई बीमारी होती है 90% लोग बीमारी से जुड़े थे। इस हिंदू हो चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, 90% बीमारी के कारण जुड़े थे। वो आज भी कहते हैं बीमारी तो भाग्यशाली थी हमारे लिए, वरना तो इस लाइन के आदमी नहीं थे। तो इसका मतलब गुरुदेव का जो ज्ञान है आध्यात्मिक है, वो है, इसका मतलब वसुधैव कुटुंबकम की धारणाओं को अवधारित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं अनुशासन की आवाज़ का निर्भीक प्रहरी अनुशासित वाणी।